मैथ से घबराते हैं, हिंदी पसंद आती है, बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी हमारे पास है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पे। आज जिस नौकरी की चर्चा हम आपके साथ करेंगे उसके लिए मैथ की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर साथी हमारे मैथ से घबरा रहे होते हैं तो मैथ की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सामान्य अध्ययन जिसको जीएस कहते हैं उस पर पकड़ है, हिंदी आपको पसंद आती है, हिंदी में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो ये नौकरी आपकी हो सकती है। 70, 75, 80 हज़ार रुपए तक की तनख्वाह की नौकरी आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और हमारे थोड़े से मार्गदर्शन से प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे, जी हाँ, आरओ एआरओ की एक एलिट वैकेंसी की। बहुत शानदार वैकेंसी हमारे पास है, लगभग वहां 411 पद आपके पास है ना। तो एज, एग्जाम, सिलेबस, ओटीआर क्या है, ये क्या, कैसे फार्म भरेंगे, कितने रुपए का फार्म होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी बेल आइकन को हिट करें। आगे पूरी तैयारी इसी चैनल पे चलने वाली है, पूरी विस्तृत तरीके से, तो आपको डेली वीडियो मिले उसके लिए बेल आइकन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा, डेली वीडियो देखें। आपको कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी तैयारी में आप इसका काम कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए पूरी रूपरेखा कि एग्जाम क्या है और कैसे इसका फॉर्म भर के तैयारी करनी है। मैं आपके साथ चलूंगा। जरा यहाँ पेन सेलेक्ट कर लिया है हमने और अब हम बात करने वाले हैं इस तरीके से। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है, नोटिफिकेशन की बात करिए साथियों। 9 अक्टूबर से ये फार्म भरा जा रहा है। 9 अक्टूबर से फार्म भरा जा रहा था, 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, किंतु क्योंकि विद्यार्थी लगातार भर रहे थे इसकी डेट बढ़ा दी गई है और अब जो इसकी अंतिम तिथि है वो है 24 नवंबर। ध्यान से सुन लीजिए, अंतिम तिथि है 24 नवंबर। 24 नवंबर को ये पोर्टल बंद हो जाएगा, आप फार्म नहीं भर पाएंगे। नहीं भरा है तो फौरन से पहले जाकर के भरें। अगर एग्जाम फीस की बात करें वो भी 24 नवंबर 2023 तक ही जमा हो पाएगी। एग्जाम की डेट के बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं है। कोई भी चैनल, कोई भी व्यक्ति आपको बताता है कि एग्जाम डेट तब है, कोई कुछ नहीं है। पर हाँ, होनी इसको जल्दी में एग्जाम होना है, बहुत ज्यादा समय मिलेगा नहीं। एडमिट कार्ड आप जानते हैं हर एग्जाम से पहले ही अवेलेबल हो रहे हैं, अब बहुत दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं दिए जाते हैं। तो यहां से दो बातें पता चली, एग्जाम डेट अभी तक सर पता नहीं है पर जल्दी होगी। दूसरी बात, यहां पर 24 नवंबर जो है हमारा वो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का। अगले पेज पर चलिए, ये जानकारी आपके लिए। सर फीस देखिए आप, फॉर्म की कितनी फीस है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपके पास सर्टिफिकेट है, मात्र 125 रुपए। एससी एसटी में आते हैं तो और भी कम है, मात्र 65 रुपए। फिजिकल हैंडीकैप है तो 25 रुपए का फार्म है। बहुत बड़ी जो है ये रकम नहीं है, लेकिन इसकी जो सैलरी है इस नौकरी की वो वाकई बहुत बड़ी है। आप आगे चलिए मेरे साथ, यहां पर मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा, जरा यहां ध्यान से देखते चलें। जैसे सबसे पहली बात है ओटीआर क्या है। इस फार्म को भरने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वो है ओटीआर। ओटीआर है साथियों वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आपको कराना पड़ेगा यूपीपीएससी की साइट पर। यूपीपीएससी की साइट पर आप क्या करेंगे, इसका ओटीआर कराएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 72 घंटे के अंदर, यानी 72 घंटे के बाद, रजिस्ट्रेशन करा दिया अभी, 72 घंटे के बाद क्या होगा, आप अपना फॉर्म आगे भर के कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जो हमारे साथी 23 या 24 तारीख को फॉर्म भरने का मन बना रहे हैं उनकी तो लग गई, वो तो फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि पहले ओटीआर या तो उनका करा हुआ हो, और नहीं करा हुआ है तो 72 घंटे कहां से लाएंगे फिर आप। तो जल्द से जल्द इस काम को करें। ओटीआर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, यह है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सबसे पहले कर लें इसका, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आप अभी भी कर सकते हैं, त्योहार का मौसम है तो ओटीआर करा दीजिए अपना। उसके बाद 72 घंटे जो आपको लगभग मिल गए, 3 दिन मिल गए आपको, उसके बाद अपना फार्म आप भर लीजिएगा। तो पहली बात हमने आपके साथ क्लियर करी, वो क्या थी, ओटीआर क्या चीज है, वो आपको कराना पड़ेगा फार्म भरने के लिए। उसके बाद फार्म कितने रुपए का भरा जाएगा वो मैंने आपको बताया। ओबीएस वगैरह, उसमें ओबीसी में, जनरल में आते हैं आप तो 125 है, एससी एसटी है तो 65 रुपया हो गया, और फिजिकल हैंडीकैप है तो मात्र 25 रुपए का फॉर्म हो गया। चलिए सर, एक बात तो आपकी समझ में आई कि फार्म कैसे भरा जाएगा। अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है वो ये है कुल पद। कुल पदों की संख्या जो है वो इसमें ज्यादा है नहीं। कुल पद जो है वो 411 यहां पर पद हैं। कुल जो पोस्ट है वो कितनी है साथियों, 411 पोस्ट है। अब 411 को भी समझिए, एक तो हो गई है एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की, और दूसरा जो इसमें कैटेगरी है वो है हमारा आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहां पे दिया गया है 76 पोस्ट करीबन जो है वो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मिलेंगी, और बाकी जो पोस्ट बच गई लगभग हमारी 335 के अप्रॉक्स
लगभग 335 वो किसको मिल गई? समीक्षा अधिकारी को मिल गई। दो बात समझ में आ गई, फार्म की बात बताई, ओटीआर क्या होता है, दूसरी बात आपको बताई पद कितने और कैसे कैसे विभाजित हैं। विभाजित करने का कारण भी जान लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों में ये दिक्कत बनी हुई है कि ओ लेवल चाहिए नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट क्या होती है ओ लेवल, तो उसके लिए मैंने आपको विभाजन बता दिया है। यहां पर जो एआरओ की पोस्ट है, एआरओ की पोस्ट के लिए आपको चाहिए रहेगा क्या? ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट आपका जो है यहां पर चाहिए रहेगा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, जबकि समीक्षा अधिकारी के लिए आपको कोई भी ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है। समीक्षा अधिकारी के लिए, जी बिल्कुल सही सुना है आपने, कोई भी ओ लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है समीक्षा अधिकारी के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पड़ेगी, जिसकी मात्र कितनी है? 76 पोस्ट है हमारे पास, 76 है। तो ये बातें हो गई, दो बातें। अगली बात, तीसरी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये जो नौकरी है ये है 4600 ग्रेड पे की नौकरी है सर, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत सारे हमारे साथी अभी देख रहे हैं, कह रहे हैं मास्टर साहब ये क्या है, 4600 ग्रेड पे का क्या मतलब है? देखिए साथियों, इस ग्रेड पे के अगर हम अकॉर्डिंग गए, इस ग्रेड पे के अनुमान पे गए, तो आप समझ लिए लगभग आपकी 75,000 जो है वो सैलरी होने वाली है। जी सही सुना है आपने, लगभग कितनी सैलरी इसकी होने वाली है साथियों? तो सैलरी यहां पर लगभग 75,000 होने वाली है। जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप सैलरी अपनी कम से कम 80,000 मान के चलिए, 7th पे कमीशन ऑलरेडी रनिंग में, तो 80,000 रुपए आपकी जो है जॉब होने वाली है ये। ठीक है जी, तीन बातें, ओटीआर समझ में आ गया, कुल पद समझ में आ गए, पदों का विभाजन समझ में आ गया, 4600 ग्रेड पे की नौकरी समझ में आ गई कि इतने रुपए की ये नौकरी है साथियों। आगे चलते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं इसका विभाजन की किस तरीके से है। कह रहे हैं कि यहां पे समीक्षा अधिकारी जो है आप यूपी सेक्रेटरी, आप जानते हैं, देखिए यूपी पीएससी करा रहा है, तो ये जो है सेंट्रल की नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। राज्य सरकार की नौकरी है सर, स्टेट गवर्नमेंट की, यूपी की। ठीक, आगे चलते हैं अब। तो समीक्षा अधिकारी की अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर, तो 322 करीब पोस्ट हो गई आपकी, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर तीनों में कोई ओ लेवल लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आप क्या है, स्नातक होने चाहिए, बीए बीएससी चाहे जो आपने किया है, स्नातक आप चाहिए। तो आपको ये जो 3 नौकरी है ये मिल गई आपकी, तो ये 22 हो गया, और 9 और 3 ये आपके मिला करके टोटल बात हो गई। अब आगे चलिए, अगली बात है, मैं कलर चेंज करता हूं, शायद आपको बात थोड़ी ज्यादा समझ आए। सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करिए, ये रहे आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के पद, ये आपके 4 कॉलम में है सहायक समीक्षा अधिकारी। साथियों, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप ध्यान दीजिए, ओ लेवल यहां पर लिखा हुआ है, ओ लेवल। टाइपिंग स्पीड चाहिए हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, ये हो गया ओ लेवल टाइपिंग स्पीड। फिर आपका कहां आएगा, यहां पर ओ लेवल की आवश्यकता नहीं, ये है ओ लेवल, ये ओ लेवल चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हो गए। तो मैंने आपसे कहा समीक्षा अधिकारी के लिए यानी कि आरओ के लिए आपको कोई ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर आप एआरओ की बात कर रहे हैं जिसकी सब मिलाकर लगभग 76 वैकेंसी, 76 पोस्ट हैं, वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ओ लेवल एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। कंफ्यूजन खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक, सहायक के लिए कोई ओ लेवल की जरूरत नहीं है। अब एक बढ़िया जानकारी सुनिए, कह रहे हैं यहां पर एक पोस्ट जो आप ये देख पा रहे हैं, ये इस एक पोस्ट के लिए कुछ एक बात उन्होंने निर्धारित की है कि बैचलर डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बीकॉम। यानी इस पोस्ट पर बीए और बीएससी वाले का अधिकार नहीं है, इस पोस्ट पर हमें सिर्फ और सिर्फ बीकॉम वाला जो है वो इस पोस्ट को ले सकता है। और साथ ही साथ ये कॉमर्स में जाती है, अकाउंट में ये जॉब चली जाएगी आपके पास, तो इसके लिए आपको बीएससी वाले जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर बीएससी वाले नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ओ लेवल चाहिए सहायक के लिए, और इसके लिए समीक्षा अधिकारी है, इसके लिए कोई ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है बात क्लियर हो रही है। कब फार्म पड़ेंगे, कितने रुपए का फार्म है, कैसे भरना है, ओटीआर क्या है, और ये क्या व्यवस्था आपने बना रखी है, इसकी बात मैंने की। अब थोड़ी सी बात करते हैं एज को लेकर के, एज को लेकर के बात करनी है, उम्र की बात अगर हमें करनी है एज की, तो यहां पर मिनिमम लिखा हुआ है 21 और मैक्सिमम लिखा हुआ है 40, यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 साल उम्र होनी चाहिए, और हो ही जाती है, अगर आप स्नातक करके बैठे होते हैं तो आपकी 21 हो ही जाती है। और 40 जो है अधिकतम है, 40 से ऊपर वाले जो हमारे साथी हैं वो इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और सुनेंगे, ये जो उम्र लगाई जा रही है, ये लगाई जा रही है 1/7/2023 को लगाई जा रही है, 1/7/2023 को लगाई जा रही है ना। जनवरी फरवरी मार्च
अप्रैल मई जून यानी जुलाई, 1 जुलाई 2023 तक के लिए ये जो एज हमारी जो है उम्र वो लगाई जा रही है। तो ये बात अब क्लियर हो गई थोड़ी सी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के साथ हम लोग, ये आ गया अब आपका सिलेबस। सिलेबस की पूरा व्याख्यान आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो पहले अध्याय का पहला श्लोक मुझे बड़ा पसंद है सर, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां पे पूछा गया है, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है धृतराष्ट्र को आंखें नहीं थी, पर संजय जो है उन्हें पूरी देख करके, उनके पास यही शक्ति थी, ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो अपने रूम में बैठे, कमरे में बैठे देख सकते थे युद्ध के पूरे स्थल को। तो वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र भी ये जानने में पहले नहीं है कि भाई रिजल्ट क्या हुआ, किसने किसको मार दिया ना। धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं वो जो संरचना है वो कैसी है, पांडव इस समय क्या कर रहे हैं, कौरव इस समय क्या कर रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था बनी हुई है, उनका माइंडसेट कैसा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेबस का पता है कि नहीं, या मुंह उठा करके कुछ भी पढ़ने लग जा रहे हैं। किसी ने कह दिया ये आरओ में आएगा डट गए, ऐसा नहीं करना है। पहले हम सिलेबस को जानेंगे, अपने पूरे सिलेबस में जो चीज़ है, फिर हमें उसका पूरा तरीका बनाना है, और उसके बाद 30-40 दिन 45 दिन का अपना स्लॉट बना करके उस बात को वहीं खत्म कर देना है। एनपीसी गुरुकुल यही करेगा आपके साथ। सर देखिए, मेहनत आप करते हैं, पढ़ते आप हैं, हमारा सहयोग रहेगा आपको रास्ता दिखाने का, मार्गदर्शक का। युद्ध अर्जुन ने बेशक लड़ा था, पर रास्ता किसने दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने ही बताया था कि किस समय पे किसका वध किया जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपका समय ज्यादा ना लूंगा, आगे चलूंगा। यहां पर बात कर रहे हैं यूपी आरओ एआरओ पाठ्यक्रम सिलेबस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं साथियों। सबसे पहले है प्रारंभिक परीक्षा, इसको कहते हैं प्री, इसको कहते हैं प्री या प्रीलिमिनरी। ये जो प्री है या जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये वाली बात हमारी यहां पर हो गई। अब यहां पे 2 पेपर आपके होने, देखें जरा कैसे। सबसे पहला जो है वो है सामान्य अध्ययन का, वास्तुनिष्ठ का मतलब हो गया एमसीक्यू, यानी वैकल्पिक। आपको यहां 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपने 4 में से कोई एक सही विकल्प चुन लेना है। प्रश्न कितने हैं, 140 प्रश्न आएंगे, और 140 ही नंबर के आएंगे, तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं 2 घंटे का यहां समय लगने वाला है, तो 2 घंटे में आपको ये पेपर करना है, 140 करने हैं। 2 घंटे के हिसाब से मिनट बने साथियों 120 मिनट। अब 120 मिनट में आपको 140 क्वेश्चन लगाने हैं, समझ रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरी बात सुनिए, यहां पर ये जो कुछ हमारे विषय है, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार की बात चल रही, ये सब वो विषय दे रखे हैं जिसपे प्रश्न आएगा सामान्य अध्ययन में। अगले की बात करते हैं साथियों, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। विश्व भूगोल की बात है, भारत का ही भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है यानी नेचुरल रिसोर्सेज है। अधुनातन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, यानी कि आपके करंट से रिलेटेड है। करंट के लिए आप अगर चैनल पे हैं और नहीं देख पा रहे हैं तो दोबारा से एक बार व्यू कर लें भैया, बहुत जरूरी चीज चल रही है, एक बहुत अच्छी बेहतरीन सीरीज हम ही आपके लिए चला रहे हैं। और वहां पे आपको क्या किया जा रहा है, 1 साल की करंट अफेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी वीडियो में लेके आ रहे हैं, परेशानी भी ना, एकदम बोझ भी ना आ जाए और बात भी पूरी हो जाए, है जी। तो करंट के लिए वहां जुड़ जाइए। सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार की बात हो रही है, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी हो गई, ये सब हो गया। अब जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना चल रही है, यानी कोई एक जिला है, उसका एक उत्पाद है, वो उसके बारे में फेमस हो रहा है, उसके बारे में प्रसिद्धि पा रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। तो ये ऐसा विषय, यहां से एक प्रश्न बनने का चांस बहुत तेजी से बन गया। ठीक है जी। तो आगे अब हम चल रहे हैं, अगला बात करते हैं जरा। ये हमारा एक पेपर हुआ अभी एक पेपर 2 घंटे का हुआ, 140 क्वेश्चन थे और 140 ही हमको मिनट मिल गए, वो 120 मिनट मिल गए, 140 पूर्णांक था, 140 प्रश्न थे। दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी का, प्रारंभिक परीक्षा में आएगा ये भी। सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण यहां पर बात रहेगी, सिर्फ सामान्य बातें अगर आपको हिंदी में आती हैं, ये हो गया। 60 प्रश्न आ रहे हैं, 60 ही इसका पूर्णांक है, मैं हट जाता हूं आप देख पाए इसको। और 1 घंटे का समय यानी कि 60 ही मिनट मिल रहे हैं। यहां पे बात कुछ जम गई हमारे लिए, ठीक है जी। 60 मिनट हमारे पास मिल रहे हैं। और विषय की अगर हम बात करें तो विलोम है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, और तत्सम तद्भव शब्द हो गए, विशेष विशेषण हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। नॉर्मल है, आप सबने पढ़े 12वीं कक्षा में साथियों। बस इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो हमारे साथ हिंदी वाले सर हैं, वो प्योर तरीके से आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं चैनल पे, तो वो आपको पूरा ये तैयारी करके देंगे एकदम मस्त वाला। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये 10-10 शब्द यहाँ पर आने वाले हैं, टोटल 60 हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मुख्य परीक्षा आ जाएगी। उससे पहले मैंने प्री को एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, प्रारंभिक को साथियों। 2 पेपर हैं, एक पेपर ये है 140 प्रश्न, 2 घंटे 140 नंबर के हो गए, ठीक।
ये आपका 2 घंटे का पेपर है, थोड़ा सा समय गैप मिलेगा, बहुत थोड़ा सा समय गैप मिलेगा। उसके बाद आपका ये पेपर शुरू हो जाएगा 60 मिनट वाला। 60 प्रश्न हो गए और 60 ही पूर्णांक हो गए। अब 60 और 140 कितने होते हैं ये बताएं आप मुझे। यहां देख लीजिए 140 और 60 कितने हो गए साथी, ये हो गए 200। तो 200 नंबर का आपका क्या हो गया, प्री हो गया। 200 नंबर का प्री हो गया। मास्टर साहब कितने ले आए जो काम बन जाए? सर ये होता है क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग होता है। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 122 से 125 नंबर पिछली परीक्षा में रही है ना। अभी की सर, अभी की क्या स्थिति है? 10 नंबर आप बढ़ा के मान लीजिए साथी, 10 नंबर आप बढ़ा के मान लीजिए, यानी कि आप ये मान के चलें कि इन 200 में से आपको कितने लाने हैं? 200 में से आप बनाइए 140 का। मेरी बात माने तो 140 का आप टारगेट बना के चलेंगे, बिल्कुल अंदर हो जाएंगे। बाकी तो देखिए 30 पे भी रुक सकता है, 31, 32, 35 पे भी रुक सकता है, पर 140 कम से कम अपने आप को टारगेट दो। 200 में 140 नंबर चाहिए। सारे वैकल्पिक हैं, टिक मार्क है, लेकिन यहां निगेटिव मार्किंग है साथियों 1/3 की। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही वाला भी कट जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही वाला भी कट जाएगा। ये हुआ 1/3, यानी कि लगभग 33% वाली बात चल रही है ना। नंबर में बात करें तो 0.33 मार्क्स कटेगा एक प्रश्न गलत होने पे। तो यहां पर इसलिए थोड़ा सा ये जो कट ऑफ है लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन को पकड़ते नहीं। प्रीलिम की बात समझ में आ गई भाई, प्री की समझ में आ गई, प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुआ। चलिए मुख्य की बात करेंगे। साथ ही हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये वीडियो देखने के बाद मन में शंका सवाल ना रहे, सुबह ना रहे। पूरा जब क्लियर होगा ना, हमें एग्जाम क्लियर होगा कैसे हो रही परीक्षा, तब हमको आगे तैयारी करने में भी सहायता मिलती है। तो मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। यहां पर आपके 3 पेपर होने हैं, मेरी बात आप समझें। पहले की अगर मैं बात करूं, सामान्य अध्ययन हो गया है ना, वही जो सिलेबस आपको बताया। सामान्य अध्ययन में 2 घंटे 120 क्वेश्चन और 120 हो गया पूर्णांक। यहां पूरी बात फिट बैठ गई है, यानी 120 मिनट मिल रहे हैं आपको 2 घंटे का, मतलब 120 क्वेश्चन करने, 120 नंबर उठाने, बटोर लेने एकदम। अब बात करें अगर कि सामान्य अध्ययन तो सर प्री में भी आ रहा है, यानी प्रारंभिक में भी, और सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में भी आ रहा है। फर्क क्या होगा? कोई खास फर्क नहीं होगा। आप ऐसे मानिए 19-20 का फर्क है, 19 साढ़े 19 का, बस इससे ज्यादा नहीं। सारा सिलेबस वही है सामान्य अध्ययन का जो हमने आपको दिखाया था। इसकी पीडीएफ मैं आपसे मैं कहूंगा टेक्निकल टीम से कि वो टेलीग्राम पे डाल दे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम अभी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आपको लिंक पिन करना है, फोन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। पहले फोन में टेलीग्राम डाउनलोड करो अगर नहीं है तो, और उसके बाद क्या करिए, उसको क्लिक कर लीजिए जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक हो टेलीग्राम के। आप टेलीग्राम ग्रुप में हो गए ज्वाइन, नीचे ज्वाइन लिख के आ रहा होगा, दबा देना। उसके बाद सारी जानकारी आपको उस पर मिलने लगेगी ग्रुप पे। आगे चल रहे हैं, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात चल रही है। यहाँ पे 2 खंड होंगे साथी, एक खंड पहला हो गया, एक खंड दूसरा, 2 खंड में बात होगी। खंड के बारे में विस्तृत जानकारी आपके सामने आ गई। कह रहे हैं पहले खंड की बात करेंगे तो परंपरागत यानी सब्जेक्टिव बात हो गई। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो 3 हिस्से में आपको पहला प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा। पहले प्रश्न को 3 हिस्सों में, शीर्षक के लिए 3 नंबर मिलेंगे, सारांश के लिए 6 नंबर मिलेंगे, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12, यानी 4 नंबर की एक व्याख्या हो गई आपकी। 4 3 12 होते हैं ना साथी, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो नंबर बन गया वो कितना बन गया? 21 अंक आपके बन गए, 21 नंबर बन गए। आगे चलिए दूसरा प्रश्न, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म, आपको टेबल बना करके उसका सार लेखन कर देना है कि उसमें क्या क्या चीजें आई हैं। मान लीजिए कोई घटनाक्रम उन्होंने दे रखा है, बोले पिछले वर्ष गन्ने का प्रोडक्शन ये था, इस वर्ष गन्ने का प्रोडक्शन इतना हुआ, गन्ना इतना उगाया गया, इतना बेचा, चीनी मिलों ने इतना भुगतान कर दिया, पूरी व्याख्या होगी। उसको आपको टेबल की फॉर्म में लग करके एक टेबुलर फॉर्म में बना के एक ना और बता देना है बस। इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे साथी 15। कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे। अगर नहीं दिख रहा है मैं एक बार इसको साफ करके लिख देता हूं दोबारा, ये देखिए थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है ऐसे। 15 नंबर जो है आपको दूसरे प्रश्न के मिल गए साथी। तीसरे प्रश्न की बात करिए, पत्राचार। पत्राचार यहां पर 3 विषयों पे है, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र यानी कार्यालय, आदेश, जाप, परिपत्र, और विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ये 3 विषयों पे आपको पत्र लेखन करना है, और ये 24 नंबर की बात आपकी रहेगी। अगर मैं देखूं तो ये फिर से 8 नंबर का एक बनेगा, 8 या 24 हो गए, ठीक है जी।
कैसे इस पत्र को लिखते हैं, क्या इनके प्रकार हैं, लिखने के तरीके क्या होंगे, किस विषय पे पत्र आएगा, जानकारी जानना चाहते हैं, चैनल पर डेली बने रहिए। आपके साथ हिंदी के लिए हमारे सर जुड़ने वाले हैं और बहुत शानदार हिंदी की तैयारी वो आपके ARO और RO की कराएंगे। आप YouTube को डेली देखिए, आप उसके लिए आप बेल आइकन हिट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें, नोटिफिकेशन आया, डेली 1 वीडियो 2 वीडियो आ रही है, आप देखते जा रहे हैं। साथियों, अगर आप कामकाज करने वाले हैं, आप घर की महिला हैं, आप दिन भर बच्चों में व्यस्त रहती हैं, आप काम करती रहती हैं, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो जखीरा है, जो मोटी किताब पढ़ के आप एकत्रित करेंगे, वो यहाँ की जो टीम है गुरुकुल की टीम, NPC गुरुकुल की, वो आपके लिए बड़े सरल शब्दों में निकाल करके सरल एक वीडियो के माध्यम तक आपको पहुंचा देंगे। ठीक है साथी, अगली बात करिए। नंबर 4 प्रश्न की बात करेंगे। परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली यानी कॉमर्स से रिलेटेड, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। ये अंग्रेत नहीं है, अंग्रेजी है, ये अंग्रेत नहीं है साथियों, ये अंग्रेजी है। लिख देते हैं हम यहां पर, ये देखिए, ये चीज जो है ये है अंग्रेजी। ठीक, तो यहां पर 5 शब्द आपको क्या करने हैं, 5 शब्द करने हैं, अंग्रेजी से हिंदी में बदलने हैं, 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी में बदलने हैं, और मुहावरे तथा लोकोक्ति जो है वो केवल 5 आएंगी। इसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे भाई, 10-10 नंबर मिल रहे हैं हर चीज के। अंग्रेजी वाले अनुवाद के लिए 10 नंबर, उसके बाद ये वाले 10 नंबर, फिर ये वाले 10 नंबर। कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर के लिए आपको 5 से 10 वीडियो यहां पर बना दी जाएंगी, उसी से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, टेंशन खत्म हो गई। कंप्यूटर ज्ञान की बात करेंगे तो ये 10 नंबर आपके जो है यहां पर 10 नंबर आपको कंप्यूटर ज्ञान के लिए मिलेंगे। इस प्रकार आपका जो पहला खंड है वो बनता है 100 नंबर का, और उसके लिए आपको जो घंटा मिला वो मिला 2.5 घंटा मिला, आपको 2.5 घंटा मिल गया। ठीक है जी, 2.5 घंटा कितना हो गया, 150 मिनट हो गया, 2.5 घंटा। 150 मिनट में ये आराम से बैठ के कॉपी पेन से फैला फैला के व्यवस्था करनी है, इसलिए इसको कहा गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जैसे अपने स्कूल में लिख के आए थे ना, बोर्ड की परीक्षा में लिखा था, पूरी एकदम कहानी लिख करके आते हैं, प्रश्न पूछा, आंसर लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं। वैकल्पिक क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प एक टिक कर दिया, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक, दूसरे खंड की बात करिए, खंड नंबर 2 की बात करिए। ये किसमें चल रहे हैं हम, मुख्य परीक्षा में चल रहे हैं साथी। दूसरे खंड में कह रहे हैं सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण, वास्तुनिष्ठ जो है यहां पर ये बात आपकी रहेगी। उसकी बात कर, ये थोड़ा सा दिक्कत है यहां पे, वस्तुनिष्ठ जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, सब्जेक्टिव के लिए नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब फिर वही हो गया साथी, मैं आपके लिए लिखता हूं, इसका मतलब हो गया वैकल्पिक, यानी आपको मिलेंगे विकल्प वहां पर 4, और 4 में से कोई एक चुन करके काम बना देना है। ठीक है जी, आप सुनिए, इसके लिए मिल रहा है आधा घंटा। मैं मानता हूं साथी आधा घंटा ही बहुत है, यहां जो सर पढ़ाएंगे ना आपको एलीट हिंदी पढ़ा के देंगे, आधा घंटा छोड़िए, आप 10 मिनट में सब क्वेश्चन लगा के कहेंगे जब पानी कहां है, पिलाई, पानी पिलवाई। तो लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं गुरुकुल की टीम आपके साथ मेहनत करे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, है ना, पसंद आए लाइक कर दीजिए। शेयर करने से देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं आज इसके पीछे का भी राज। जो चीज हम यूनिवर्स में डालते हैं ना, ब्रह्मांड में, वो वापस आती है। जैसे कभी ना किसी को गाली बक के देखना, बुरा भला कह दीजिए, और तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो भी क्या कहेगा, तुम कौन से अच्छे हो, देखें तुम्हारे कर्म, सुनिए तुम्हारे बारे में। आप किसी की तारीफ कर दीजिए, अरे भाई साहब आप तो बहुत बढ़िया एकदम ज्ञानी व्यक्ति हैं, पलट के क्या कहता, अरे नहीं शर्मिंदा कर रहे हैं, आप भी तो बहुत बढ़िया। जो दिया वही मिलेगा। आप अच्छी चीज शेयर करेंगे, आप तक अच्छी चीज पहुंचेगी। खैर आगे बात करते हैं हम। आधा घंटा है, 60 नंबर की बात यहां पे चल रही है। तो ये इस तरीके से 12 पंजे 60, यानी विलोम के 6 शब्द हो गए, 12 अंक मिल जाएंगे, 6 वाक्य यहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद 6 शब्द हो गए यहां पर, है ना, विलोम है, बर्तनी शुद्धि है, प्रैक्टिस करेंगे मस्त हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव की बात है, विशेष और विशेषण की बात है। तो ये 12 पंजे 60 इस तरीके से आपके प्रश्न बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक जो है, एक विलोम का मतलब आपने आंसर दिया तो कितना मिला, 2 अंक मिला, इसलिए 6 दूनी 12 अंक मिला। बात समझ में आ रही है? कोशिश की जा रही है कि आपको एक एक चीज क्लियर कट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानते वही वाली स्थिति हो जाएगी जो हमने आपको बताया। आगे चलिए, अगली बात जो है, अब ये आता है तीसरा सेक्शन, ये तीसरा पेपर आपके सामने आता है। तीसरा पेपर हो जाता है हिंदी निबंध का। सर 2 पेपर कौन से हम भूल गए, याद दिलाते, सुनिए। पहला पेपर आपने दिया सामान्य अध्ययन का, मैं मुख्य परीक्षा में बात कर रहा हूं, मैंने बात की अभी मुख्य परीक्षा की, सामान्य अध्ययन की बात हुई। ठीक, उसके बाद हमने आपके साथ बात करी जिसमें 2 खंड थे, हिंदी की बात करी जिसमें क्या थे, 2 खंड थे, एक खंड था और दूसरा खंड था। ठीक, अगली बात अब हम किस में करने वाले हैं, ये नंबर भी देख लीजिए आप, ये मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए मुख्य परीक्षा में पहला पेपर हो गया 120 नंबर का,
दूसरा पेपर जो है ये 100 नंबर का आपके पास मिला, पहला खंड, और दूसरा खंड ये कितने का, 60 का, 160, और वो कितने थे, 100, 160 और 100 हो गए। ठीक, अब उसके बाद आपको ये मिल गया तीसरा 120 नंबर, ये हो गए। साथ ही जोड़ो जरा कितने हो गए, कहीं पे छूट रहा है हमारा, 400 नंबर का हो जाएगा पूरा। चलिए अभी देख लेते हैं उसको। फिलहाल यहां बात कर लीजिए पहले, ये है तीसरा पेपर हिंदी निबंध। निबंध है, फिर आपको लिखना है, पूरी कहानी लिखनी है। 3 घंटे का समय मिलेगा, पूर्णांक 120 है। ठीक, 3 घंटे मिलेंगे और 120 नंबर आपके हो गए। चलिए अब बात करते हैं, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। कितने होंगे भाई, इसमें 3 ही प्रश्न है, 3 ही घंटा। सुनिए, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। मात्र 3 निबंध लिखने हैं, 3 घंटे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, वहां पे कितने लॉन्ग क्वेश्चन करके आते हो, शॉर्ट भी करके आते हो 3 घंटे में। यहाँ कोई बड़ी बात है निबंध लिखना? प्रैक्टिस लगेगी, और प्रैक्टिस कराएगा कौन? आपकी गुरुकुल, एनपीसी गुरुकुल आपके साथ है हमेशा। आप देखिए, तो 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न यहां पर साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यहां पर आपको 3 विषय दिए रखे होंगे। एक को चुनिए, पकड़िए उसको, 600 शब्दों का एक बढ़िया निबंध लिखिए, आपकी झोली में गिरते हैं 40 नंबर। अगली बात करते हैं, यहां पर ये फिर से दूसरे प्रश्न में 3 विषय, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, कृषि एवं व्यापार हो गया। 3 में से एक विषय चुनिए, 600 शब्दों में एक निबंध लिखिए, 40 अंक आपकी झोली में। आगे करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, ये बाढ़ है साथियों, बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ है, सूखा इत्यादि। यहां पर राष्ट्रीय विकास योजनाएं। 3 विषय में एक विषय चुनिए, 600 नंबर का फिर से एक निबंध लिखिए, आपकी झोली में गिरते हैं 40 अंक। कितने हो गए साथी? 120 हो गए, 4 3 12। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस प्रकार जो है आपके नंबरों का विभाजन चलेगा। मैं एक बार चेक करूं, वही बात जो रह रही थी अपनी, 120 और 60 180 हो गया, 180 और 100 कितना हो गया, 280 हो गया, 280 और 120 कितना हो गया साथी? ये आपके सामने अभी जोड़ करके दिखा रहा है, बिल्कुल ताजी है, गरम गरम। 400 नंबर का पेपर हो गया। समरी आपके लिए ले लेता हूं, बिल्कुल बिल्कुल समरी ले लेता हूं मैं। यहां पर यहां आ जाइए साथी, यहां हम बात कर लेते हैं। ये लाइन खिंच गई, इसको हटाइए, ये वाली बात यहां हो गई। अब यहां पर मार्क करके आपके लिए बता देते हैं, थोड़ा सा समरी है, बस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे हम। पहले देख लीजिए साथी, सबसे पहली बात ओटीआर कराना है, ओटीआर कराना है। उसके बाद फॉर्म भर देना है। समय गैप रहेगा 72 घंटा। कितना रहेगा? 72 घंटे का, यानी ओटीआर कराने के 72 घंटे बाद ही फार्म भर सकते हैं। ठीक, पैसे मैं आपको बता चुका हूं कितने रुपए का फार्म है। उसके बाद दूसरी बात जो थी, मैंने आपको एज की बात कर ली, यानी उम्र की बात कर ली। उम्र की बात मैंने आपके साथ कर ली, उम्र की बात। उम्र के लिए मैंने क्या कहा, कम से कम 21 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 40 साल। ठीक, 40 साल जो है वर्ष हो गई हमारी ये। और ये कब देखी जाएगी? 1/7/2023, यानी 1 जुलाई तक काउंट करी जाएगी इसको। ठीक है, अगली बात जो हमने की थी वो ये हो गई थी कि भाई 4600 ग्रेड पे की नौकरी, यानी लगभग 75,000 मिनिमम में मान के चल रहा हूं। हालांकि 75 से 80,000 रुपए तक की ये नौकरी आपके हाथ लग गई। अगली बात मैंने करी, टोटल वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी की बात कर लूं। वैकेंसी साथियों आपके साथ मैंने करी 411 वैकेंसी, जिसमें 76 वैकेंसी अलग हो गई और बाकी लगभग 335 अलग चली गई। मैं यहां पर चुन लेता हूं एक दूसरा कलर ताकि आपको बात समझ आए। कह रहे हैं 76 जो है वो है एआरओ की, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की, जहां पर ओ लेवल आपका लगेगा ही लगेगा। ओ लेवल का सर्टिफिकेट एग्जाम पास करे हुए आप होने चाहिए। जबकि 335 के लिए कोई ओ लेवल नहीं। ये किसकी हो गई? समीक्षा अधिकारी की हो गई। समीक्षा अधिकारी मतलब मास्टर साहब, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आरओ की बात हो गई। ठीक है जी, रिव्यू ऑफिसर हो गया। ये आपके लिए मैंने बात की वैकेंसी की। अगली बात मैंने आपके साथ जो की थी वो की है परीक्षा को लेकर के। परीक्षा को लेकर के मैं आगे चल लेता हूं, जरा अगले पेज पे यहां पे आ जाता हूं। ठीक, परीक्षा जो है हमारी वो 2 भागों में हुई। परीक्षा कितने भागों में हुई साथी? 2 भागों में हुई। पहला भाग हमारा क्या मिला? पहला भाग हमें मिला प्रारंभिक। प्रारंभिक ये आ गया आपका प्री। ठीक,
दूसरा आपका भाग क्या हो गया, मुख्य परीक्षा। दूसरा हो गया आपका मुख्य परीक्षा, यह आपके लिए मुख्य परीक्षा हो गई। तो दो हिस्से में बात हो गई, ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं जरा, एक सेकेंड। हाँ, नहीं गए, नहीं कहीं नहीं गए भैया, कहां जाएंगे, पूरी बात करे बिना कैसे चले जाएंगे। प्रारंभिक प्रीलिम की बात करेंगे आप। यहां दो परीक्षाएं हो रही हैं, एक है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन आपके पास था, सामान्य अध्ययन मिल गया आपको, और दूसरा जो था आपका सामान्य हिंदी के लिए बात हो गई थी, ये सामान्य हिंदी की बात हो गई। तो दो पेपर होंगे, ये वाला जो पेपर है आपका 2 घंटे का है, 2 घंटा इसमें समय मिल रहा है आपको, और ये वाला पेपर आपका 1 घंटे का है, यहां पर 1 घंटे का समय आपको मिल रहा है। एमसीक्यू है, पूरी तरीके से वैकल्पिक रहेगा, ये एमसीक्यू यानी वैकल्पिक रहेगा, वैकल्पिक, ये बात हो गई, ठीक है। तो पहला पेपर जो हमारे 2 घंटे का है उसकी बात कर लेंगे। तो उस हिसाब से ये पेपर कितने नंबर का हो गया, 140 नंबर का हमारा पेपर हो जाता है। मैं कलर इसका चेंज करके बताऊं, 140 नंबर का, 140 अंक का, 140 प्रश्न और 2 घंटे, ये हमारा पहला पेपर हो गया, ठीक है जी। दूसरे पेपर की हम जब बात कर रहे हैं तो 60 नंबर का हमारा जो पेपर रहेगा वो ये है, 60 अंक का ये पेपर हो गया हमारा, ठीक। ये टोटल कितने बनते हैं साथी, 200। मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां पे, इस तरीके से इसको मार्क कर दिया मैंने यहां पे। देखिए ये 200 नंबर जो है आपके यहां आ गए, ये क्या है 200 नंबर क्वालिफाई। सर इसमें से कितने लाने हैं, इसमें से जितने ले आओ, बढ़िया बढ़िया है वैसे तो, लेकिन आप कम से कम हमारी बात अगर माने तो 140 टोटल में से आप काउंट करके रखें। अब आ जाइए मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, जरा यहां पे इस तरीके से कलर चेंज करके करेंगे। मुख्य में आपकी 3 परीक्षाएं होनी निश्चित हुई है जी। पहली परीक्षा जो आपकी हुई, पहली वाली बिल्कुल फर्स्ट वाली जो परीक्षा होगी हमारी वो जीएस की होगी, यानी कि सामान्य अध्ययन हो गया। 120 नंबर, मैं सामान्य अध्ययन लिख देता हूं, सामान्य अध्ययन 120 नंबर यहां पे मिलेंगे, 120 अंक की हो गई। 2 घंटा ही परीक्षा है जाई, कितने की है जाई, 2 घंटा ही परीक्षा है यहां पे हमारी, 2 घंटे की, ठीक। 2 घंटे की परीक्षा, 120 नंबर आपके मिल गए, 120 ही क्वेश्चन आ रखे हैं। अब दूसरा पेपर सुनिए किस चीज का है। दूसरा पेपर यहां पर सुनिए, वो मिलेगा आपको हिंदी के लिए। हिंदी का दूसरा पेपर है जिसमें 2 खंड आपके करवा रखे हैं। कह रहा है एक तो खंड है, खंड नंबर 1 है ना, खंड 1 पहला, और दूसरा आपका खंड 2 हो गया। तो 2 खंडों में ये आपका पेपर आपके पास आने वाला है, 2 खंडों में आने वाला है। इसमें हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ये 160 नंबर में आपका बनेगा, 160 नंबर में, यानी कि 100 का और 60 का, ठीक। पहला खंड कितने का हुआ साथी, मैं यहां लिख देता हूं, ये आ गया 100 अंक का जो है हमारा पहला खंड, और दूसरा खंड जो आ गया वो कितने का आ गया, 60 नंबर का आ गया। 60 वाले के लिए आपको समय मिल गया, और ये वाला 60 वाले आधा घंटा, और यहां पर इसकी बात हो जाएगी। अगला बात करते हैं, अगली बात हमने करनी है यहां पर, तीसरा जो है वो हमारा हिंदी निबंध लेखन है। हिंदी निबंध लेखन की बात चल रही है, हिंदी निबंध लेखन की बात चल रही है, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें तो ये साथी कितने अंक का रहेगा, ये हमारा 120 नंबर का रहेगा, जिसमें हमको कितने लिखने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूं 120 अंक, और इसमें लिखने कितने पड़ेंगे, 3 निबंध हमें लिखने पड़ेंगे, 600 शब्द सीमा उसकी कितनी रहेगी, 600। तो 3 हमारे क्या हो गए, ऐसे हो गए, यानी कि निबंध हो गए, 3 ऐसे हो गए, और टोटल मिलकर के ही 120 नंबर इन्होंने बना लिए। अब देखें जरा यहां पर, ये मैं इसको मार्क करता हूं आपके लिए, ये 100 नंबर आपके, ये 60 नंबर आपके, ये 120 नंबर आपके, और वो कहां चला गया, ये भी 120 नंबर आपके। तो 120 और 100 कितने हो गए, 220, 220 और 60 कितने हो गए, 280, और 120 कितने हो गए, 400। तो साथ ही मुख्य परीक्षा जो बनी हमारी, मुख्य परीक्षा जो बनी वो कितने की बन गई, 400 अंक की मुख्य परीक्षा बन गई, 400 अंक की, ये है आपका, ठीक। अब यहां पे कितनी थी, यहां जो मुख्य परीक्षा थी वो सॉरी प्रीलिम कितना था हमारा, प्रारंभिक 200 अंक का। 200 अंक क्वालिफाई करने के लिए 140 टारगेट करिए, 400 अंक जो है हमारे मुख्य परीक्षा। यहां पर आपके कितने भी नंबर आए हो, आपको नौकरी जो दिलाएंगे वो ये 400 अंक में कितने आए ये दिलाएंगे। इंटरव्यू को लेकर के किसी के मन में सवाल है तो कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू उसमें है नहीं, 2 ही प्रकार की परीक्षाएं, आपको दिन में 2 परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है,
ये अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आए, इसका मतलब ये नहीं है बस लेटे हैं वीडियो देख ली, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। आप मेरी बात माने, एक कॉपी बनाएं, एक प्रॉपर एक पेन कॉपी बना लें अपना। जो भी चीज आ रही है, सामान्य अध्ययन की अलग कॉपी, हिंदी की अलग कॉपी, जो क्लास हुई आपने वीडियो चलाई अपनी, रोक भी सकते हो, आपके हाथ में है ना कंट्रोल, 2x पे करके तेजी में देख सकते हो, पीछे घुमा घुमा के देख सकते हो। वीडियो में अब भी कोई परेशानी रह गई है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, कमेंट में करें अपने सवाल, हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी, पूरी तरीके से कोशिश करेगी पूरी तरीके से जवाब देने की। तो ये कुछ जो था हमारा आरओ को लेकर के आज व्याख्यान था, इसकी परीक्षा से संबंधित था। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इसमें और कुछ बाकी रहा नहीं है। फिर भी आपको लगता है कोई प्रश्न छूटता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आंसर दे दें। आज के लिए इतना ही, बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें अच्छी चीज लेने के लिए, बढ़िया कंटेंट लेने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। इसी के साथ अपने वक्तव्य को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।